एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आइए सोया मेथी की सब्ज़ी खा लीजिए। तो अभी मॉर्निंग का समय है, मैं बना रही हूँ सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठा फॉर नाश्ता और दाल फॉर लंच। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लंच और ब्रेकफास्ट मिला के कर लिया जाता है और फिर अलग से फिर लंच नहीं करते। तो मोस्टली ऐसा होता है जब देर से उठते हैं, और मोस्टली जब छुट्टी होती है ना तो देर से ही उठते हैं, यही रहता है। और हमेशा भारी भारी खाते रहो ना, कभी कभी सिंपल खाना खाने का भी मन होता है, और घर में तो ज़्यादातर सिंपल खाना ही अच्छा लगता है। क्यों गुस्सा, ये बता दो। क्यों, किस लिए गुस्सा, बता दो। अच्छा प्यार कर लें। पद्दू कर दी। देखो इधर, देखो तो, देखो तो। माँ ऐसे करने जाएगी, वैसे ही पद्दू कर दी। माँ के हाथ में पद्दू कर दी। माँ के हाथ में कहीं पद्दू की जाती है, बताओ कौन करता है। माँ है करी जाती है माँ के हाथ में पद्दू। ठंडी लग जाएगी, कहीं घूमने नहीं ले जाएंगे पापा। कल रात में देखो कितना घूमने कराया पापा ने, मेला ले गए थे। उठा दी। तो गाइज आज है मंडे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं था कि आज उन्होंने ऑफ ले रखा है। और मैंने ना ऐसे नॉर्मल सा खाना बना दिया, वही दाल सब्जी रोटी। बता देते तो कुछ अच्छा बन जाता। और दोनों ही लोग सो रहे हैं। लड़का मेरा मोजे भी नहीं पहनना है, क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए। अभी सुबह सुबह से उठते ही सबसे पहले चाहिए थी अपनी लबूबू, जो छोटा सा चाबी का गुच्छा लेके आया है। मतलब बच्चों को आजकल नाम पता होते हैं कि इसको लबूबू बोलते हैं। और ये गुस्सा लेटे हुए हैं। बेटू उठो। अभी तक हम तुम्हें मना लेते, लेकिन वीडियो के चक्कर में तुम्हें सुन सुन के और ज्यादा गुस्सा तुम्हें याद हो गया कि तुम्हें गुस्सा करना है। उठो जल्दी, उठो। ए अब से इसको नहीं सोने दिया करेंगे ना, कि सोने दें ना, सोने दिया करें। और तुमको गुच्छा क्यों, क्यों गुच्छा, किस लिए गुस्सा। हर्षू चलो दूध पियो चल के। चलो गोदी में पियोगे कि अपने आप पी लोगे बेटू। चलो चलो गोदी में पियोगे, गोदी में। चलो ठीक है। लगा रहे भूत, ये लगा रहे भूत बेटा। अरे सोना, ये क्या है भैया, ये सोना होना कहाँ सीख रहे हैं। सही रहा है सोना। ना सही कर दें।
उल्टी आ रही इनका। उसको भी खेलने दिया करो, तुम मुझसे खेल लेते हो, दबा लो पुच्ची ले लो, उसको भी खेलने दिया करो। वो कहाँ खेल पाता है, तुम बार बार उसको हम देख रहे हो, दबा ले जाते हो, उसको भी चल लेने दो। तो हर्षु की मस्ती के बाद में फिर यहाँ पे आ गया था लंच का टाइम। तो लंच कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे बैठ के, और साथ में हर्षु को खिलाना है। तो आजकल बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है, बहुत ही बैड हैबिट है ये, मगर क्या करूँ। इसके साथ में 1 रोटी खा लेता है, 1.5 खा लेता है, और विदाउट दिस 1 2 3 कोरे खाता है। तो हर माँ को लगता है यार बच्चा खा ले, आदत गंदी है, मगर यार क्या करें। मैं तो हकीकत दिखा रही हूँ, तो हकीकत तो यही है कि मेरा बच्चा मोबाइल देख के ही खाना खाता है। खाना खा के हम लोग आ गए थे नीचे, और हर्षु के पापा अपना कहीं फ़ोन पे बात करना या फिर वापस से सो जाना। संडे के दिन तो सोने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता, बहुत सोना होता है। और हर्षु को मैं ज़्यादातर ऐसे ही नीचे घुमाया करती हूँ 2 2 3 3 घंटे, जिसमें उसका स्क्रीन टाइम ना रहे। बट उस वजह से मेरे ना बहुत स्किन बर्न हो गया। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखो, पता नहीं कैसा रेड रेड हो गया है, यहाँ पे दाने भी हो गए हैं हल्के हल्के, समझ में नहीं आ रहा धूप की वजह से रैशेस हैं कि क्यों हो गए हैं ये। हम आ गए थे ऊपर आके मैंने देखा कि ऑरेंजेस बहुत टाइम से पड़े हुए हैं और ख़राब हो जाएंगे। और क्योंकि गला मेरा बहुत दिनों से ख़राब था और अभी अभी वो सही हुआ था, तो ये लग रहा था कि ना खाऊं। लेकिन फिर पता है, मुझे ये लग रहा था कि यार इतने महंगे मिले थे, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ये देखो, लालच ना बुरी बला होती है। अब ऑरेंजेस के पैसे ना बर्बाद हों, इसलिए मैंने उसका जूस निकालना स्टार्ट कर दिया, बिना ये सोचे कि कहीं तबीयत ख़राब हो गई तो फिर दवाई के पैसे उससे ज़्यादा पड़ जाएंगे। खैर, लालची हूँ तो बनाने लगी थी मैं भैया इसका जूस, और छुप के मुझे पीना था जिसमें मेरा बेटा ना देख पाए। वैसे हम विमेंस बहुत अजीब से होते हैं ना, एक तो हमारी बॉडी भी भगवान ने ऐसी दी है, ऊपर से आजकल हम लोग ना ये पिल्स वगैरह लेके अबॉर्शन एंड ऑल दैट ये सब करा के ना भगवान की जो एक भगवान ने बनाया हम उसके विरुद्ध जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों को कभी भी, पता है, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मंथ में 2 बार पीरियड्स होने लगे थे, और कई बार आपने अब ज़्यादातर देखा होगा बहुत लोगों के बच्चेदानी तो निकल ही जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बच्चेदानी में। तो क्या रीज़न है यार यही सब रीज़न है। पहले लोग एबॉर्शन जानते नहीं थे, कोई पिल्स होती नहीं थी। भगवान ने जैसी बॉडी बनाई है, या तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, अदरवाइज़ ठीक है आपने कंसीव कर लिया है तो आप बच्चा पैदा कर लो, यही होता था। मैं तो प्रेमानंद महाराज को सुन रही हूँ, वो तो मतलब यही बोलते हैं कि अगर आपको बच्चे चाहिए आप बच्चे कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। बट आजकल ऐसा होता कहाँ है, हम लेते हैं पिल्सेस, हम कराते हैं अबॉर्शंस वगैरह। तो उस ही वजह से अब विमेन की बॉडी है वो इतनी चेंज हो जाती है कि कभी 2 बार पीरियड्स इन अ मंथ, कभी एकदम पीरियड में पॉज लग जाता है, कभी जब 45 के बाद आपको बंद हो जाने चाहिए पीरियड्स तो उसके बाद होने लगते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। लेकिन बस ये है कि आजकल का युग भी आर्थिक युग है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों 3 4 5, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खिलाना पिलाना पढ़ाना आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। पहले, आजकल क्या है, कंपटीशन है, इंसान सोचता है कि हम भी महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं। पहले ये चीज़ इंसान सोचता नहीं था, आराम से वही स्कूल होते थे। काश अगर ऐसा हो जाए ना कि प्राइवेट स्कूल्स ही ख़त्म हो जाए, सिर्फ गवर्नमेंट रहें तो कितना अच्छा रहे। और ये देखिए मेरा जूस बन के तैयार हो गया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज़ ये भीग रही है सोयाबीन की बड़ी, जो कि बनेगी सुबह। अभी सुबह बनना है तो इनको फिर गर्म पानी में भी भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसे ही ठंडी पानी में भिगो दिया है। और इधर जो है सोया मेथी तोड़ ले रहे हैं,
तो वो भी सुबह बन जाएगी। सो गाइज वो क्या होता है ना कि जैसे आप एक रात पहले ही सब तैयारी कर लेते हैं ना, तो मॉर्निंग में इतना हौच पौच नहीं होता है, आराम से सारा काम भी हो जाता है। तो बस वही है कि सोया मेथी है, काट लेंगे अभी, बड़ी जो है वो उनको सोक करने के लिए रख ही दिया है, तो मॉर्निंग में काम जो है वो आसान हो जाएगा। और एट द सेम टाइम जो है मेरे बेटे को भी सब कुछ करना होता है। जैसे ये अभी आ गया है, मुझे भी दिखाओ करके। मुझे भी दिखाओ। क्या दिखाऊं बेटा? मैं दिखाऊंगी जो सुबह दिखाऊंगी बेटू को। तो वही है कि बच्चों के साथ तो यही होता है कि यार कोई काम कर रहे हो, बीच में बच्चे आ जाते हैं और बस वहीं पे आपका काम का ब्रेक हो जाता है, इसीलिए एक्स्ट्रा में काम ले लेके आपको चलना पड़ता है। अब ये देखिए इतनी रात के कितने बोल रहे, 7:30 बज रहा है, इनको नीचे जाना है। नीचे जाना है? रात में कहीं कोई नीचे जाता है बताइए? दीदी के घर जाना है। दीदी एक्चुअली आपको पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया होगा कि एक फ्लैट में एक बच्ची है जो कि जीप लेके आई है ऑटोमेटिक वाली, तो वो इनको चलानी होती है, इसीलिए ये बोलते रहते हैं दीदी के घर जाना है। अब ज़्यादा किसी के घर जाओ तो वो भगा भी देता है बेटू, भगा देता है, समझे?